साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और साथियों, आज हम एक विश्लेषण में करूंगा इस एपिसोड में, और एक कविता आपको सुनाऊंगा जो इस देश की व्यवस्था को ये विश्लेषण बताएगा आपको, और कविता भी बड़ी इससे जुड़ी हुई है। आपने अभी पीछे सोशल मीडिया पे और पूरे नेशनल मीडिया तक एक बड़ी खबर देखी, बड़ी वायरल ही, जिसकी सच्चाई को हमने पहले ही उजागर कर चुके हैं। ये घटना है सक्षम गौतम, जो लड़का था, यंग लड़का था, और उसका जो अफेयर था एक लड़की से, जनरल कास्ट की लड़की से, उसकी हत्या कर दी गई। और पुलिस वाले, जो थाना था, उसमें थाने के कई पुलिस वाले जो उस लड़की की, जनरल कास्ट की लड़की की जाति के थे, ये लड़की का आरोप है कि उन्होंने मेरे जिस लड़के से अफेयर था, जिससे शादी करने वाली थी, होने वाले पति की हत्या कराने में पुलिस की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने भड़काने का काम किया उनके परिवार को कि अगर लड़की नहीं मान रही है तो तुम लड़के को जान से मार दो। ये कहना है लड़की का सीधा सीधा एक तरीके से। तो इस घटना का साथियों एक विश्लेषण करेंगे अभी। तो शुरू कर रहे हैं आज का एपिसोड। महाराष्ट्र की दर्दनाक घटना का विश्लेषण। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में एक शेड्यूल कास्ट युवक सक्षम गौतम एक लड़की से प्रेम करता था। वो लड़की ओबीसी समाज की थी, मैं जनरल कास्ट बोल गया, ओबीसी समाज से थी। लड़की के पिता और भाई को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उस लड़की के पिता और भाई ने उसने दोस्त एससी शेड्यूल कास्ट युवक की हत्या कर दी। लड़की ने उस शेड्यूल कास्ट युवक के सबसे विवाह कर लिया है। इस प्रकार मनुवादी ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था ने उस एससी युवक की जान ले ली है। परंतु ज़्यादातर मनुवादी ब्राह्मण अब भी मनुस्मृति से देश को चला रहे हैं, मनुवाद से चला रहे हैं, जातिवाद से चला रहे हैं। मनुवादी ब्राह्मण जाति प्रथा और जातीय नफरत को ख़त्म करने के लिए कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं, बल्कि वो हमारे बहुजन समाज के, एससी समाज के आरक्षण को ख़त्म करने का आंदोलन चलाते हैं। मनुवादी ब्राह्मण और ढोंगी ब्राह्मण कभी भी भारत में सुधार नहीं होने देंगे। देख लिया है अब तो सबने। तो एक कविता इसी पर मैं सुना रहा हूँ। कब तक मोर नचाएगा रस्सा कस्सी बराबर की, तो कहना इसको ठीक नहीं। एक तरफ जनसंख्या कम है, दूसरी तरफ ज़्यादा है। भरा हुआ छल छदम यहाँ पर कम जनसंख्या वालों में, सत्ता मिली हाथ में उनको बदला हुआ इरादा है। धूप देखकर वे भी निकले चेहरे, ज्ञान सरीके हैं, स्वान सरीके हैं, जो अब तक थे घुसे बिलों में। सांस टूटने वाली थी संविधान की हर धारा में, फिर बदल कर मामूली ठहर गई है चलती गाड़ी, रही छूटने वाली थी। वे अनपढ़ जाहिल क्या जाने, लोगों ने सब नोट किया, समझ रहे थे उन्हें यहाँ पर खीर परोसी जाएगी। प्रतिबंधित खबरों को कर लें वे गद्दारी, इस वैज्ञानिक युग में अब सबकी खामोशी जाएगी। जिनके अपने चले गए हैं जन्म मृत्यु के बंधन से, उनके अपने घर का क्रंदन हरदम शोर मचाएगा। पहलगांव हो, पुलगावा हो या घाटी गलवान बने, देख लिया है अब तो सबने, कब तक मोर नचाएगा। तो नए खेल का खुलेआम सब खेलेंगे, कितना भी अब जोर लगा ले, युग का अंत नहीं होगा। हमने समझा है, जाना है जनता की अंगड़ाई को, रक्त बहेगा आग लगेगी मगर बसंत नहीं होगा। घटनाएं खुद बोल रही हैं, किसने आंचल खींचा है, कौन वजीर बना बैठा है और कहाँ पर प्यादा है। नहीं रुकेगी, नहीं खुदकुशी करना कोई मौका है कुछ करने का। जो आजकल देख रहे हो कि
खुदकुशी भी लोग कर लेते हैं जब अत्याचार से प्रताड़ित होकर के। हठ धर्मी इस कदर बड़ी वो मरने पर आमादा है, रस्सा कस्सी बराबर की तो कहना इसको ठीक नहीं, एक तरफ जनसंख्या कम है दूसरी तरफ दूसरी ज़्यादा है। तो साथियों देखिए, इस महाराष्ट्र का विश्लेषण भी हमने बताया कि कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये जो कविता एक बड़ा अच्छा सार जिन्होंने भी लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि जब हालात से मजबूर लोग होते हैं तो इस तरह के फैसले, जिस तरह से आतंकवाद को भी मैं समझता हूँ कि बढ़ावा मिलता है, अगर ये गैर बराबरी की खाई को ख़त्म कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ आतंकवाद, जघन्य अपराध, ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो जातिवाद की हों, चाहे वो हत्याएं की हों, चाहे वो आत्महत्या की हों, चाहे वो कास्ट एट्रोसिटी हो, चाहे महिलाओं का शोषण हो, जिस दिन गैर बराबरी हर क्षेत्र में ख़त्म कर दी जाएगी इस देश के अंदर, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो दर्दनाक खेल जो देश के अंदर चल रहा है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा साथियों। तो और इस सब के लिए कहीं ना कहीं इस देश का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मनुवादी और ब्राह्मणवादी सिस्टम के अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है। ये ख़त्म हो जाएगा और देश अगर संविधान पर चलने लगेगा, बहुजन महापुरुषों की आइडियोलॉजी को वो मनुवादी ब्राह्मणवादी भी जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे, मैं समझता हूँ उस दिन इस देश के अंदर जो लोगों के बीच की जो खाई है, जो मेल फीमेल के सेक्शन के बीच की खाई है, महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिफ्रेंशिएट हैं, जो महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है या उनको जैसा आपने अक्सर सुना होगा पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो ये चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो देश में इस तरह के हादसे अपना आप ख़त्म हो जाएंगे और देश तरक्की के रास्ते पर, बड़ी तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगा और एक विकसित देश बनने से फिर इस भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। वो अलग बात है कि आज के मोदी अपने आप को खुद स्वयंभू विश्व गुरु कहें, लेकिन अगर भारत की सच्चाई को अंदर से जानेंगे तो ये समझ लीजिए वैसे ही होगा जैसे गोलमेज सम्मेलन में जाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ की व्यवस्था को उजागर किया था। गोलमेज सम्मेलन पे भी हमारे कई एपिसोड आने वाले हैं, आप उनको भी देखें किस तरह से बाबा साहब ने इनके यहाँ की व्यवस्था को वहाँ उजागर किया, तब जा कर के वहाँ से कम्युनल अवार्ड जैसे बहुत सारे फैसिलिटी जो इस देश के अंदर जो पुअर सेक्शन में महिलाएं हैं उनको मिली, शिक्षा की हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में कुछ हद तक बस। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। संविधान में तो सब कुछ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें उसका तो वो ना के बराबर दिखता है। जैसे कि आज कहीं भी गैंगरेप, हत्याएं जातिवाद के नाम पर, उनमें पुलिस FIR तक नहीं करती है, क्योंकि उनके आका जो राजनीति में जो बैठे हैं, जो संसद और देश को मुख्यमंत्री जैसे लोग जो चलाते हैं, वो उनके प्रेशर में वो काम करते हैं, इसलिए FIR तक नहीं होती हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि वो अपनी जाति को देख के सिस्टम को, यहाँ का पूरा सिस्टम चलता है, जो बहुत ही पीड़ादायक है, अफसोसजनक है। और ऐसे सिस्टम की मैं तो निंदा ही कर सकता हूँ साथियों। जब तक देश पूरी तरह से संविधान का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता तब तक इस सिस्टम की निंदा की जानी चाहिए और होती रहनी चाहिए, और इसके खिलाफ पुअर सेक्शन बहुजन समाज के लोगों को खड़े होना चाहिए। लेकिन उनको भी क्या, जो बहुजन समाज के जो संगठन है, नेता हैं, जो उनको भी वो कहीं उनको खरीद लिया जाता है, तो कहीं उनको एक दूसरे के ऊपर ऊंचा बढ़ाने के लिए कि नहीं अब की बार तुम बड़ा नेता बन जाओ, अगली बार तुमको बना देंगे, उनको भी ऐसे लड़ा करके पूरे बहुजन मूवमेंट को क्रैश किया जा रहा है ब्राह्मणवादी, मनुवादी सत्ता द्वारा, उनके लोगों द्वारा,
ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। तो साथियों, इससे आपको सावधान रहना भी होगा और सावधान रह कर के आगे बढ़ना भी होगा, तब हम कुछ कामयाबी देश को अग्रसर करने में पा सकते हैं। और साथियों, आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की घटनाओं को उजागर कर सकें, इस तरह के मुद्दे आपको ला सकें, जिससे आप जागरूक हों और देश में समानता के लिए काम करें। और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर पेज जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करें। और हो सके तो एक जितना भी हो पाए एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हम ऐसी आवाज़ों को और मजबूती से उठा पाएँ और हमें एक ताकत और हिम्मत भी मिले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।